नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। जिस जगह हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उस तारे के अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में उपस्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में तब्दील हो चुके थे, और इस दबाव की वजह से इन बादलों में छुपे रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जमा होने लगी। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के कारण सूर्य का जन्म हुआ और अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। इन एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिनके फलस्वरूप बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ, जैसे कि मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच एक थिया नामक ग्रह भी सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों साल तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसे ही प्रक्रिया हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया और पृथ्वी के पास आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते हुए इन कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था। 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए लावा को उबाल रही थी वो सारी चीज़ें जिसे आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी की भारी तत्व जैसे धातु, रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो रहे थे। हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक उल्कापिंड की बरसात हुई, और इन उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों साल तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों में से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की सतह पानी से पूरी तरह ढक चुकी थी। पृथ्वी का कोर रेडियोएक्टिव होने की वजह से हर दम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की सतह ठंडी होती है तब पृथ्वी की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी जब ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना धीरे धीरे कम हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समुद्र में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए थे, और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों साल तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त था जो पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण आयरन और पानी से रिएक्ट होने लगे, और एक वक्त ऐसा आया पृथ्वी की ज़मीन मार्स की तरह लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेटें में दरार होने लगी, जिसके कारण धरती के अंदर का लावा ज़मीन की तरह कई लाखों सालों तक बाहर उबलता रहा।
और ये ही वही कारण था पृथ्वी में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर पानी बर्फ में परिवर्तन होने लगा। पृथ्वी पर एक भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफ़ेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर सूरज की रोशनी गिरती है तब ज़मीन उससे किरणों को सोख लेती है, मगर पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और चूँकि बर्फ सफ़ेद और चमकीली होती है जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर गिरकर वापस चली जाती थी। इसी कारण पृथ्वी कई सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी रूप में निकलना शुरू हो गए और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मियों ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इस बीच पृथ्वी की गहराइयों में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इस बीच समुद्र में छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकलने लगे वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज़्यादा बर्फ से ढक गई। ऐसे बार बार कई हज़ारों सालों तक होता रहा। इसी कारण अब समुद्री जीव धीरे धीरे अब वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इसी बीच कई सारे जीव और जंगल भी लुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हज़ारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब वे ज्वालामुखी ने पृथ्वी के बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड़ जल्दी से विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाले एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 49 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोसस नामक प्लांट का उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ ज़मीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब पेड़ों की लंबाई लगभग 70 से 100 फीट या 100 फीट होती थी। ये वो वक्त था समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और ज़मीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज़्यादातर ज़मीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का तापमान और वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था और करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जीव डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिया उनका शरीर लगभग लंबा और विशाल से विकसित होने लगा और कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे जिसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ज़मीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज़्यादातर ज़मीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के किनारे हुआ करते थे जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया महाद्वीप के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज़्यादातर ज़मीनें पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई। इस वजह से डायनासोर विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर ने लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त समुद्र से लेकर ज़मीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा सीधा आज तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले आज से माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 करोड़ किलो जितना बड़ा बजनिया उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधे पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर थी। जहाँ ये उल्कापिंड गिरा वहाँ के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। गिरते ही पूरी तरह पृथ्वी पर धूल फैलने लग गई। समुद्र में भयंकर बाढ़ और सुनामी आ गई। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैसें और धूल की वजह से पूरी पृथ्वी नर्क बन चुकी थी।
डायनासोर आग और भूख की वजह से विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज पृथ्वी के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण इस विशाल प्रलय में बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह काला और अंधेरा हो चुका था, जिसके कारण धूप भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज़्यादातर पेड़ और जीव लुप्त हो गए थे। वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा हो रही थी और फिर से पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही। 80 से 90 हज़ार साल बाद बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही पृथ्वी पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव बाहर आना शुरू हो गए। इस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इस बीच ये ज़मीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए और ये जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे ये अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीज़ें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, जिनसे उन्हें दूसरे जीवों का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर्स में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे इनका रंग रूप व मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया और धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर घर, परिवार, भाषा, संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ विकसित होते चले गए और आज पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुकी है। पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है।